जिना गांधी टॉक्स की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने स्किप करके देखी तो यकीन मानो भाई लोग कुछ नहीं समझ आने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर गौर से सुनना। सबसे पहले तो भाई इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि गांधी जिना टॉक्स थी क्या। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि गांधी को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने की वजह से। तो भाई अभी यही सबके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई गांधी तो जेल में था, अगर वो जेल में था तो ये जिना गांधी टॉक्स कैसे हुई। तो भाई इंग्लैंड की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडिया में एक नया वॉइसरॉय भेजा था जिसका नाम लॉर्ड वेविल था, और उसने आते ही मई 1944 में गांधी को रिलीज कर दिया था। तो गांधी ने रिलीज होने के फौरन बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर्स लिखे इंडियंस के फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और गांधी को अपने घर जो कि बॉम्बे में था इनवाइट किया डिस्कशंस के लिए। तो सितंबर 1944 में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के घर में गांधी और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बीच डिस्कशंस हुई इंडियंस के फ्यूचर के बारे में। तो वो डिस्कशन थी क्या, जरा हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करते हुए गांधी ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सपोर्ट मांगी और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों को यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ करना चाहिए काम, और ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ देने पर परसुएट करना चाहिए, और उसके बाद हम मुस्लिम लीग के साथ एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड पाकिस्तान के बारे में डिस्कशंस करेंगे। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अपोज किया क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं तो पीछे हिंदूज मेजॉरिटी में और इंडिया में पावर में आ जाएंगे, और फिर एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड यानी कि पाकिस्तान को अचीव करना मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जिन्ना के रिफ्यूजल पर यूनिटी की ये डिस्कशन खत्म हो जाती है और दूसरी डिस्कशन स्टार्ट होती है प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स पर। और ये तो हमें पता ही है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते थे और गांधी हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग देखना चाहता था। इसीलिए कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से डिमांड की कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो कि दो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको हैंड ओवर कर दे। लेकिन गांधी ने इसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये दोनों मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेंगी। तो ये थी कुछ काम की डिस्कशंस। इसके बाद गांधी ने फजूल डिस्कशन स्टार्ट करते हुए और स्ट्रबन यानी कि ढीठ बनते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करती है इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, और ये गांधी का एक बहुत ही फॉल्स क्लेम था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट हासिल करने के बाद 1937 से लेकर 1939 तक मुस्लिम्स पर बहुत ज्यादा टायरनी की, जुल्म किया। गांधी ने मोर ओवर टू नेशन थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया और गांधी ने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं वो इंडियंस ही हैं, उन्होंने बस अपना रिलीजन चेंज कर दिया था और मुस्लिम्स बन गए थे, और अपना रिलीजन चेंज करने की वजह से कोई भी एक सेपरेट नेशन नहीं बन जाता। लेकिन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन हिंदूज और इंडियन मुस्लिम्स के बिटवीन डिफरेंसेस बताकर मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन प्रूव कर दिया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिन्ना गांधी टॉक्स फेल हो गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए एक बेनिफिट था इधर, और वो बेनिफिट या सक्सेस ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस रिकॉग्नाइज्ड मुस्लिम लीग एज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया एंड कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एज अ मेजर लीडर ऑफ द मुस्लिम। तो अभी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और सबसे पहला जो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से वो ये है कि व्हाट वर द गांधी जिन्ना टॉक्स। तो इसके आंसर में आप गांधी के प्रिजन से रिलीज होने के बारे में लिख सकते हैं, साथ ही साथ गांधी ने जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर्स भेजे उसके बारे में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप कुछ डिस्कशंस जो हैं जिन्ना गांधी टॉक्स की उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आप ये सब कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको 4/4 मिल जाएंगे। और एक और 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डिड द जिन्ना गांधी टॉक्स फेल। ठीक है, इस पे मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं पीछे वीडियो में, तो आप अगर वो पॉइंट्स उनमें से 3 पॉइंट्स भी लिख देते हैं ना 7 मार्क क्वेश्चन के लिए अच्छी से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको इंशाअल्लाह ताला 7/7 मिल जाएंगे। तो भाई हमारा टॉपिक जिन्ना गांधी टॉक्स इधर ही एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। और अगर आपको नोट्स बाय करने हैं इस पूरी पाक स्टडीज़ के जो हिस्ट्री है उसके, एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।